कहते हैं कि जब राजा अपनी प्रजा की तकलीफों से आंखें मूंद लेता है तब कवि की लेखनी तलवार बन जाती है। आज देश के सबसे लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने ठीक वही किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके एक पोस्ट ने मानो पूरे देश में विरोध की आग लगा दी है। कुमार विश्वास जो कभी मोदी सरकार के कई फैसलों के करीब देखे जाते थे, आज उसी सरकार की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। तो आखिर क्यों भाजपा के विरोध में उतरे कवि कुमार विश्वास और यूजीसी में क्या हुए हैं बदलाव, जिसको लेकर के देश भर में विरोध जारी है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश की सियासत में कभी कभी ऐसा पल आता है जब एक पोस्ट, एक कविता या एक बयान सत्ता की नींव तक हिला देता है। इस बार ऐसा ही हुआ है यूजीसी के नए कानून को लेकर के। जहां यूजीसी एक्ट का मुद्दा पहले ही गर्म था, ये मुद्दा और भी ज्यादा आक्रामक तब हो गया जब कुमार विश्वास मैदान में उतरे और बहस ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। जो विरोध अब तक छात्र, शिक्षक और विपक्ष कर रहे थे, वही विरोध अब सत्ता के अपने माने जाने वाले चेहरे की जुबान से सामने आ गया है। या फिर यूं कहें कि कुमार विश्वास का एक पोस्ट और उस पोस्ट से सत्ता की बखिया उधड़ गई है। तो कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उसके नीचे जो लिखा, उसने स्वर्ण और सामान्य वर्ग के युवाओं के जख्मों पर नमक का काम किया। सबसे पहले आप कुमार विश्वास की ओर से की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें कविता लिखी है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। दोस्तों, ये पंक्तियां महज कविता नहीं है, बल्कि उस मध्यम वर्गीय और स्वर्ण परिवार की चीख है जिसे लगता है कि मौजूदा सरकार की नीतियों ने उसे हाशिए पर धकेल दिया है। कुमार विश्वास ने सीधे राजा शब्द का प्रयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हैशटैग यूजीसी रोल बैक अब लाखों युवाओं का नारा बन चुका है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर यूजीसी में ऐसा क्या बदल गया है कि कुमार विश्वास को इस कदर जिस भाजपा का वो समर्थन करते थे उसी के विरोध में उतरना पड़ा। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार शिक्षा के साथ क्या खेल कर रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो यूजीसी में किए बदलाव से सरकार ने आरक्षण का नया दांव खेला है, जिसके जरिए सरकार ने यूजीसी के नियमों में ऐसा बदलाव प्रस्तावित किया है जिससे विश्वविद्यालयों में भर्तियों की प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है। आरोप है कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिससे योग्य उम्मीदवारों, विशेषकर स्वर्णों और पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 जारी किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। उसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर छात्राओं से भेदभाव ना हो और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव है। विवाद की मेन वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है, जिसका कई जगहों पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी यानी कि समता समिति बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी।
विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि इस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। साथ ही नए नियमों के तहत प्रोफेसरों और शिक्षकों की स्थायी भर्ती के बजाय गेस्ट फैकल्टी और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब शिक्षा के मंदिर में गुरुओं को सम्मानजनक नौकरी नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूरों की तरह रखा जाएगा। साथ ही महंगी शिक्षा का जाल यानी कि यूजीसी के नए ऑटोनॉमी मॉडल के नाम पर सरकारी कॉलेजों को खुद फंड जुटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका परिणाम ये होगा कि कॉलेज अपनी फीस कई गुना बढ़ा देंगे। अब एक गरीब किसान या स्वर्ण मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना नहीं देख पाएगा। कुमार विश्वास का यह विरोध भाजपा के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी मानी जा रही है, क्योंकि वो अकेले नहीं है। भाजपा के भीतर भी अब इस्तीफों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा के कई जमीनी कार्यकर्ताओं और छोटे स्तर के नेताओं ने अपना इस्तीफा आला कमान को भेज दिया है। उनका कहना है कि हम किस मुंह से स्वर्ण युवाओं के पास वोट मांगने जाएं। जब सरकार शिक्षा और रोजगार के दरवाजे बंद कर रही है तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। भाजपा के पुराने वफादार नेताओं का मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी अब जमीनी हकीकत से कट चुकी है और केवल चंद नौकरशाहों के इशारों पर फैसले ले रही है। कुमार विश्वास की एक पोस्ट ने उन लाखों छात्रों को आवाज दे दी है जो अब तक डरे हुए थे। दिल्ली की सड़कों से लेकर पटना और प्रयागराज के छात्र छात्रावासों तक हर जगह बस एक ही चर्चा है कि अगर कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति साथ खड़ा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं जानकारों का मानना है कि यह गुस्सा जल्द ही एक बड़े देशव्यापी जन आंदोलन में भी बदल सकता है। यह आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें देश का भविष्य यानी कि युवा शामिल है। जिस स्वर्ण वोट बैंक के दम पर भाजपा सत्ता के शिखर पर पहुंची थी, आज वही स्वर्ण समाज कुमार विश्वास के पीछे खड़ा होकर सरकार से हिसाब मांग रहा है। सरकार कह रही है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, भारतीय यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग में आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर विरोध इतना ज्यादा व्यापक क्यों है? क्या यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है? तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिक्षा से जुड़ा आंदोलन जल्दी शांत नहीं होता है। छात्र, शिक्षक और बुद्धिजीवी मिल जाएं तो सरकार पर दबाव बढ़ता है। कुमार विश्वास की एंट्री ने इस आंदोलन को भावनात्मक और वैचारिक ताकत दे दी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज विरोध कविता में है, पोस्ट में है, धरने में है, कल ये सड़कों पर भी आ सकता है। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, कई जगहों पर विरोध किया भी जा रहा है। चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। आगामी कई सारे चुनाव हैं। अगर हम बात कर ले तो इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। अगर सरकार ने समय रहते संवाद नहीं किया तो यूजीसी का ये मुद्दा मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या सरकार यूजीसी कानून में कोई बदलाव करेगी? क्या कुमार विश्वास की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या फिर ये विरोध एक बड़े जन आंदोलन में बदल जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि यूजीसी के मुद्दे पर देश उबल रहा है और कुमार विश्वास की कविता ने इस उबाल को शब्द दे दिए हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। या फिर यूं कहें कि यूजीसी एक्ट को लेकर भाजपा के भीतर जारी इस्तीफों से अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे विवाद को लेकर के और यूजीसी में किए गए बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।